श्री प्राणनाथ प्यारे की राम के धनी की श्री श्यामा महारानी की जय। सुंदर सारथी मंदिर सब जने माफ कीजिएगा, चाहे वो विद्वान हो, चाहे मेरे जैसा अनपढ़ हो या धनवान हो, और या बेचारा वैसे ही कोई चलता फिरता हो, सब भीख मांगने आते हैं। क्या मांगने आते हैं? बोलो, सच्चे से बोलो, हाँ कि ना? ना? हाँ। अच्छा, मांगने में आप धन मांगो, तन मांगो, मन मांगो, और कुछ नहीं, जो राज्य को राज्य से राज्य को ही मांगो, वो सब अलग बात है। मांगने तो आते ही है, पाठ का पूर्णावधि करते हैं, मनना मनोरथ पूर्ण जीना हमारा अनेक बार, ठीक है ना? और जो भीख मांगता है वो गेट पे आके कैसे बोलता है? भगवती भिक्षाम देहि, गला फाड़ के बोलता है, डोर बेल नहीं बजाता। इसलिए सिद्धर साहब जी, जिसको जो मांगना है अपने हृदय में रखे, वह भीख मांगते समय, भिक्षा मांगते समय, हाथ फैलाते समय कंजूसी नहीं। इसलिए मेरा प्यार भरा निवेदन सबके चरणों में कि जयकारा राज जी को पुकारने का है, डोर पे आ गए हैं, धाम दरवाजे पहुंच गए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, राम के धनी की, श्री श्यामा महारानी की। बहुत बहुत सुंदर। देखिए, अभी हमारे पन्ना धाम के ट्रस्टी श्री कमल जी को जब पता लगा कि यहाँ 5-7 मिनट का मेरा राज्य महाराज की सेवा का भाव है, तो आपने मेरे कान में बोल दिया कि महाराज जी सिर्फ है ना प्रकटन पे बोलो। तो पता नहीं क्या था, पर प्रकटन जैसे ही उन्होंने बोला तो अंतर हृदय में एक बड़ा प्यारा भाव आया कि प्राणनाथ प से शुरू होता है, वर्ण प प्राणनाथ, प्रकटन प वर्ण प्राणनाथ। प्राणनाथ किससे शुरू हुआ? प वर्ण से। और प्रकटन किस वर्ण से शुरू हुआ? प से। फिर प्राण प्रिया यानी कि हम सब, ये किससे शुरू हुआ? प से। फिर उसके बाद में प से पन्ना परम नाम, ये किससे शुरू हुआ? प से। और फिर प से अंतिम बड़ा प्यारा 5वां शब्द प्रेम, ये कहां से शुरू हुआ? प से। ये प यानी कि अब ये 5 प से शुरू होने वाले जो शब्द हैं, ऐसे ही कुछ 5 मिलकर के प्रणामी संप्रदाय, प्रणामी वाणी में, श्री तारतम वाणी में, श्री प्राणनाथ वाणी में, ये 5 मिलकर के बहुत कुछ होता है। सुंदर साहब जी, 5 से बहुत कुछ होता है। 5 स्वरूप बन जा 5 का, 5 शक्तियां, 5 नहरें, 5 फरिश्ते, बहुत सारे 5 तत्व, 5 प्रकार के अनेक बातें बनती हैं प्यारे सुंदर साहब जी। तो प्राणनाथ जी का प्रकटन है, अब एक साथ नहीं होता है। ये प्रकटन एक साथ नहीं होता है। प्रकटन कैसे होता है? शनय शनय, धीरे धीरे। कहां पर होता है? ये महत्वपूर्ण बात है। अभी जब पिछली बार आपकी सेवा करी थी चर्चा में, तो प्राणनाथ कौन है ये स्वरूप स्पष्ट हुआ था। फिर प्राणनाथ जी कहां विराजमान है यह भी कुछ स्पष्ट हुआ था। और फिर हमने ये जाना था कि श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन इतने सालों से लगातार क्यों मनाते आ रहे हैं? 404 साल वहां चल रहा है, अभी भी उनका प्रकटन मनाए जा रहे हैं। ये क्या प्रकटन ऐसा है कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा? और ये सच है सुंदर साहब की, ये अनवरत प्रक्रिया है। ये प्रकटन उस वक्त तक होता रहेगा जब तक इस संसार के, ब्रह्मांड के एक जीव के हृदय में ये प्राणनाथ प्रकटित, प्रादुर्भूत, आविर्भाव अवतरित नहीं हो जाते। क्या हम देखी रे दुनिया
जो न करूं इनको अखंड। सुख शीतल करूं संसार, वाणी गर्जत मांझ संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, पसर सी 14 भुवन। धामधनी जी ने बार बार हमें यही वाणी में कहा, ये प्रकटन कभी नहीं रुकेगा। जिन सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टियों के, ईश्वरीय सृष्टियों के भी हृदयों में यदि प्राणनाथ का प्रकटन हो जाता है, पूरा प्रकटन मान लीजिए हो जाता है। वैसे तो पूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्म से न्यारे हैं, पूर्णात पूर्ण जो है ये पूर्ण ही होते हैं। इनका पूर्ण प्रकटन क्या और अपूर्ण क्या, पर कहने के लिए जिनके हृदयों में साक्षात अक्षरातीत सच्चिदानंद पार ब्रह्म आ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, उनके भी हृदयों में ये प्रकटन अनवरत होता रहेगा। क्योंकि जब तक इस दिल में धड़ 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 हो रही है, तब तक इस धड़धड़ के अंदर में जो विराजमान अक्षरातीत प्राणनाथ जी हैं, वो विराजमान है। इसका मतलब है पल पल प्रतिपल उनकी मेहर के रूप में प्रकटन हो रहा है। पल पल मेहर बरसत है। तो भावना की बात यहाँ बड़े प्यार और प्रेम से समझने योग्य है कि ये प्रकटन कब तक होता रहेगा। और हमें क्या सिर्फ इस मंदिर में या 1000 से ज्यादा जो प्रणामी मंदिर हैं, वहां पर जा करके क्या हम सिर्फ उत्सव मेला महोत्सव के रूप में प्रकटन मनाएंगे, या हम आगे बढ़ करके साक्षात अक्षरातीत प्रियतम प्राणनाथ जी ने जो अपनी श्री तारतम वाणी में इस कुलजन स्वरूप साहेब ने जो कुरमाया है, उसके प्रकटन को हम अपने हृदय में आने देंगे या नहीं, ये विचारणीय बिंदु है। और यही प्रकटन को हमने अपने हृदयों में लाना है। सुंदर साहिब जी बहुत भाव से और प्रेम से अपने हृदय में धारण कीजिए। ये प्रकटन हमारे हृदय में किस रूप में होता है, तो कहा गया ये प्रकटन हमारे हृदय में इश्क और इलम के रूप में होता है। किस रूप से होता है? प्रेम और ज्ञान के रूप में। ये ज्ञान ही है जो धामधनी अक्षरातीत ने हमें दिया। एक दूसरा ज्ञान दिया, पिछली बार भी थोड़ा स्पष्ट हुआ था कि ज्ञान से अहंकार नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। तो फिर क्यों कहते हैं इलम चाकली तू भी अंकी मोहे यही पट दिखा अंकुर, यही तेरे न देखने मेरे दूल्हे के मुख का नूर। ये चौपाई तो सुंदर साथ जी मार्फत की है। हमारे जैसे जाहिरी मायने लिए अंधेरे वाले लोगों का अर्थ निकालने की नहीं है। यहाँ कुछ और मतलब कहा गया है, लेकिन हमको ये समझना है कि क्या वास्तव में इस प्रज्ञान ब्रह्म साक्षात अक्षरातीत की वाणी से अहंकार आ सकता है क्या? और कोई भी कभी गलती से कह देता है तो गुनाह करता है, माफी मांगनी चाहिए, सुनने वाले को भी बोलने वाले को भी। अहंकार तो आता है, अकड़ तो बन जाती है, कॉलर तो आपको हो जाता है, लेकिन उसका जीव का होता है, उस व्यक्ति का होता है। इस वाणी से नहीं आता है, वाणी से सिर्फ प्यार आता है। क्यों? सुनिए, ज्ञान या इलम परम धाम में तो अरस परस कहे गए ना सारे। ज्ञान जिसे कहते हैं, उस ज्ञान में एक ये ज्ञान थोड़ा क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, एक घनीभूत अवस्था का नाम है। परमात्मा के हृदय को यदि एक जगह पर इकट्ठा किया जाए तो परमात्मा का हृदय घनीभूत अवस्था में क्या होगा, एक ग्लेशियर के रूप में हो जाएगा। माता गंगा गंगोत्री से प्रवाहित होती है तो वो कोई द्रवीभूत द्रव्य के रूप में, लिक्विड फॉर्म में नहीं होती है। उससे पूर्व में माता गंगा ही है जो घनीभूत फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में होती है। उस सॉलिड स्टेट वाली फॉर्म को, सॉलिड स्टेट को कहते हैं ज्ञान। लेकिन ज्ञान को जब हम प्राप्त करते हैं, उस पर जब परमात्मा की सूर्य की किरण रूपी मेहर जब उसको ऊष्मा देती है, उसको थोड़ा प्रकाश देती है, उसको थोड़ा सा
अपनी कृपा से जब उसको पिघला देती है तो वही ज्ञान ही है जो प्रेम बन करके प्रवाहित हो जाता है। वही ज्ञान ही है जो सॉलिड से लिक्विड हो जाता है। यहाँ बहुत ध्यान से समझना है, प्राणनाथ का प्रकटन का मतलब यही है कि हम ज्ञान को प्राप्त करते चले करते चले करते चले करते चले। इश्क के लिए बहुत ज्यादा जंग नहीं लड़े, इश्क के लिए जंग नहीं लड़े। क्यों? क्योंकि ए हक देवे तो आवही, ए हक के दिल का गुर्ज। कौन? ये साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है जो आपको देंगे, इश्क जरूर देंगे, आएगा। पहले आपको इल्म की साधना कराएगा। देखिए, सूरत से लेकर के पन्ना परम धाम तक आपको उन्होंने इश्क की साधना नहीं कराई, इल्म की साधना कराई। और पन्ना परम धाम में भी 11 वर्ष ला करके आपको जब उन्होंने मारिफत की अवस्था में अस्त प्रहर की सेवा का दर्शन कराया तो भी आपको उन्होंने रात रात भर 24-24 घंटे सिर्फ चितवन और इल्म की साधना कराई। ये प्राणनाथ का प्रकटन है। ध्यान रखिए सुंदर साहब जी, आप सब प्राण क्रियाएं हैं, प्राणनाथ की है। प्रकटन आपके हृदय में होना है। बाहर का नारियल फूटने का मतलब क्या होता है? ये जो अभी हमारे पाठ की पूर्णाहुति का भोग या विश्राम हुआ, उसमें पुजारी जी महाराज ने नारियल को बघाड़ा या फोड़ा या तोड़ा, जिसका कोई भी शब्द आप ले सकते हैं। ये नारियल क्या था? ये ऊपर वाला खोपड़ा था। इसको पंजाब में खोपड़ा भी बोलते हैं। वैसे खोपड़े का तेल है या खोपड़ा या गिरी कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये खोपड़ा फोड़ा, ये नारियल फोड़ा नहीं। पूरे हिंदू धर्म के अंदर में नारियल बघाड़ने का अर्थ यही होता है, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, हे राम, हे कृष्ण, हे राजी, हे सदगुरु, जिसका भी आप इष्ट मानते हैं, जिसको वहां जाकर के मैं नारियल को प्रतीक रूप से फोड़ रहा हूं। आप मेरे इस सिर के अंदर में जो इतना अकड़ा बैठा है ये, और इसके अंदर में जो प्रेम रूपी द्रव्य रस भरा पड़ा है, उस रस को, उस द्रव्य को आप प्रकट कर दीजिए। मैं इसे फोड़ रहा हूं। अब हम सिर तो फोड़ नहीं सकते, तो इसके नारियल हम बघार करके प्रार्थना करते हैं। ये प्रकटन है सुंदर साथी। और ये प्रकटन क्या कहता है? अपनी कठोरता का त्याग कीजिए और कहाँ चले जाइए? श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर में जाकर के, जहाँ घूमट बंगले के अंदर में जो लीला चल रही है, उस श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री घूमट जी मंदिर के अंदर में अक्षरातीत प्रियतम प्राणनाथ श्री जी साहेब जी, हमारे सम्राट, हमारे सरकार, हमारे महबूब, हमारे धाम में वहां विराजमान है। उनके चरणों में जाएं, शीश नवाएं, आशीष पाएं, बार बार उस कठेड़ी में जाएं। बस आपका 1 मिनट और लेना है। मेरी 3 बार घड़ी देखी है। तो पन्ना परम धाम जाएं। अभी कौन जा रहा है सोच लीजिएगा, उन सबके लिए विशेष है। पन्ना परम धाम में जाने, इन देहुल की सब चूम सी खाक सिरदार मेहरबान दिल पाक। क्या कहते हैं? उस पन्ना परम धाम में जाएं और पन्ना के पार धाम दरवाजा पे खड़े हो जाएं। धाम दरवाजा पे खड़े होकर के क्या करें? बोले शीश नवाएं। बोले किसको नवाएं? किसी को तो देने जा रहे हो ना शीश। शीश दोगे तो आशीष मिलेगा, चरण छुओगे तो आचरण मिलेगा। इसलिए उस धाम दरवाजा पर जाएं, अपना शीश नवाएं और शीश नवा करके वो जो ड्योढ़ी है, सुंदर साहब जी ड्योढ़ी ध्यान है ना, ड्योढ़ी किसे कहते हैं? चौखट। 1, 2, 3 को चौखट बोलते हैं आजकल हमारे यहाँ, पर चौखट का मतलब तो 4 खट वाली चौखट, 4 खट जिसमें हो, 4 खटके जिसमें हो, वो चौखट। तो चौथी खट कहाँ है? नीचे, जिसको अच्छी भाषा में हमारे यहाँ ड्योढ़ी बोलते हैं। तो ड्योढ़ी उलांघने का मतलब मर्यादा उल्लंघना भी होता है और इधर से उधर जाना भी होता है। इत का उत भी होता है, यहाँ का वहां भी होता है, इधर का उधर भी होता है। ड्योढ़ी को उलांघना, बस ये भाव प्रकटन के उत्सव पर आप अपने हृदय में धारण करें और अपने हृदय में रखें। क्या?
कि पन्ना परम धाम के अंदर में धाम दरवाजा के बाहर खड़े होकर के जैसे ही अपना सीधा पांव उस ड्योढ़ी को पार करने के लिए आप बढ़ाएं, याद रखना सुंदर साथ जी, संसार पीछे है, आपका अगला पांव परम धाम में है। अब इस ड्योढ़ी को पार करने के बाद संसार दिल में नहीं आना चाहिए। अब क्या आना चाहिए? प्रियतम प्राणनाथ अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए, आगाह हो जाना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, गुम्बद जी के अंदर में बहुत साधना है, बहुत ही सिद्धि उपलब्ध है। एक एक स्टेप करके आप आएंगे। पहला स्टेप है उलान के उधर चले जाएं। जब आप उलान के उधर जाएंगे, याद रखना ड्योढ़ी पे पांव मत धरना। किसी की तबीयत खराब हो तो अलग बात है, पर कोशिश करना ड्योढ़ी पे पांव न धरना, उलान के जाना। और पीछे संसार है, उधर परम धाम है, और सामने बीच में बैठे मेरे अक्षरातीत प्रियतम प्राणनाथ है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि यह प्रकटन आप सब प्राण प्रियों के हृदय में पन्ना परम धाम की सुरता से या साक्षात दर्शन से आपके हृदय में आए, और आप सब प्रियतम प्राणनाथ जी की ये ताकम वाणी इश्क और इलम दोनों को अपने हृदयों में धारण करें, कर पाए इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। आइए सुंदर साथ जी, झोली पसार कर, आंचल पसार कर, झोली को वास्तव में अंतर मन से सोचे, भले ऐसे क्यों कपड़ा नहीं फैलाएं, पर मन से झोली पसार के और खलूसे दिल से, खुले दिल से, दहाड़ मार के, चीख पुकार करके, ऐसे जैसे मानो कोई घुटने में आज तो जान निकल ही जाएगी, इतनी दर्द है, इतनी आर्त स्वर में सिर्फ 3 जयकारे लगाइए और प्राणनाथ के प्रकटन का संपूर्ण आनंद पाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धनी की जय, श्यामा महारानी की जय।